दर्शकों, पाकिस्तान की टीम जो है, हॉकी की टीम जो है हिंदुस्तान में खेलने के लिए आ रही है। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और देखा गया है कि जब भी कोई मैच होता है, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे हॉकी दूसरी गेम हो, जब भी ये होते हैं तो एक अलग से ही माहौल बनता है। तो दूसरी तरफ जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी थी कि चाहे सिंधु वाटर ट्रीटी हो, आपसी व्यापार हो, और इवन के जो है वो आने जाने का सिलसिला जो था बंद हो गया। अब ये टीम जो है, हॉकी की टीम जो है हिंदुस्तान खेलने के लिए आ रही है। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है शेख बशीर हैं, पूर्व MLC हैं और वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनसे बातचीत करेंगे। ये जो टीम आ रही है पाकिस्तान की और खेलने के लिए हिंदुस्तान में, इसको किस तरह से देखते हैं? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब से बने हैं तब से बहुत कुछ हुआ, और बहुत कुछ होने का मतलब ये हो गया कि जंगें भी हुई, दो मुल्क इकट्ठे थे, अलग अलग हो गए, और बड़े तल्ख हालात भी रहे और अच्छे हालात भी रहे। जी जी। जहाँ तक खेल का ताल्लुक़ है, खेल को खेल के नज़रिए से देखना चाहिए, उसको सियासत में नहीं लाना चाहिए। ये भी एक हकीकत है कि जम्मू कश्मीर झुलस रहा है पिछले 35 साल से मिलिटेंसी में, और उसमें मिलिटेंसी में जो पाकिस्तान है वो मुलव्वस है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बातचीत के रास्ते खुले रहने चाहिए, और ये जो चीज़ें होती हैं, ये जब आती हैं टीमें, ये एक किस्म का एम्बेसडर बन के आती हैं, चाहे इधर से उधर जाए या उधर से इधर आ जाए। तो बड़ी बड़ी जंगें होने के बाद भी टेबल के ऊपर ही फैसले होते आए हैं। जी जी। ये हमारा सोच है, और पूरी दुनिया इस वक्त झुलस रही है। जी बिल्कुल। चाहे रशिया और यूक्रेन की तरफ देखें, चाहे इसराइल और ईरान की तरफ देखें, चाहे ईरान, इसराइल और गाज़ा की तरफ देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज 2025 में हम जी रहे हैं, तो 2025 ये कहता है कि जियो और जीने की पॉलिसी पर अमल होना चाहिए। साहब, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से मोदी साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, फिलहाल स्थगित किया गया है, उसके बावजूद टीम आ रही है। दूसरी तरफ आप जो है दलजीत सांझ जो है पंजाबी एक्टर है, सिंगर है, पूरे वर्ल्ड में माना हुआ है, इवन के नरेंद्र भाई मोदी ने उनको सम्मानित भी किया, उसकी फिल्म को बैन कर दिया गया। ये दोहरा मापदंड, दोहरा चेहरा मुझे समझ नहीं आया। बात यह है कि बीजेपी हमेशा ही कंफ्यूज रही है। अगर मैं कहूँ ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या कोई बात करें, इस वक्त हमारी जो ये है डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, वो मुझे कोई कंफ्यूज सी नज़र आ रही है। जिस तरह मोदी जी ने ट्रंप को कहा कि जनाब इस जैसा कोई लीडर नहीं है, ये तो आपको याद होगा कि उसके साथ नोबेल पुरस्कार ये किसी ने कहा है। लेकिन इसके साथ देखिए कि ट्रंप पे भरोसा करें जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को वहाँ बुला के खाना खिला रहा है। अब किस पर भरोसा करें? यहाँ हम फेल नहीं हुए, यहाँ हमारी डिप्लोमेसी फेल नहीं हुई। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, और अपने वाजपेयी जी ने बहुत पहले कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमसाया को नहीं बदल सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल यह है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, बीजेपी जो है वो अपनी क्लियर पोजीशन करे, वो चाहते क्या हैं। जिस तरह आपने कहा कि एक तरफ से वो बैन कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं आ जाओ, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह का सिलसिला है तो कोई रास्ता तो खुला रहना चाहिए। जी। अगर जंग करके भी बाद में हमने टेबल पे ही बैठना है। नहीं, मेरा सवाल है कि हॉकी टीम को कह रहे हैं कि खेलो जी, और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्टार जो है जिसका कोई कसूर ही नहीं है, और क्योंकि पाकिस्तान की एक्ट्रेस को प्रोड्यूसर ने साइन किया या डायरेक्टर ने साइन किया,
दलजीत सांझ का तो उसमें लेना देना कुछ नहीं है, तो उसकी फिल्म को बैन करना, उसका विरोध करना, उसको गद्दार कहना, ये मुझे समझ नहीं आई। दोनों चीजों के ऊपर आप करेंगे तो ये कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स है, कंफ्यूज्ड डिप्लोमेसी है। मगर मैं समझता हूं कि जो मेरा सोच है कि अगर आप 50 साल भी जंग करेंगे, 100 साल भी जंग करेंगे, तो आखिरकार एक टेबल पे आके आपने फैसला करना है। तो ये जो तलखियां बनती हैं, कुछ हालात ऐसे मजबूर कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर कदम उठाने के लिए, तो मैं समझता हूं कि उन हालात को दोबारा पैदा नहीं होना चाहिए, और पूरी दुनिया के अंदर अमन फैलाने के लिए अगर कोई बात करता है तो करनी चाहिए। जी हाँ शेख साहब, ये जो हॉकी की टीम आ रही है खेलने के लिए भारत में के इंडिया में खेलेगी और एक क्रेज बनेगी, क्या इसको ऑपरेशन सिंदूर जो अभी स्थगित किया गया, खत्म नहीं किया, ये जो है मौजूदा सरकार जो है मोदी सरकार का फैसला सही है? पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि गेम को गेम के हवाले से देखना चाहिए। गेमें जो होती हैं, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, चेस हो, ये सारी गेमें हैं, उनको गेम के एंगल से देखना चाहिए। संस्कृति को भी ना ऐसे श्रद्धों के दायरे में नहीं ना रखना चाहिए। वो एक्ट्रेस है, अदाकारा है, उसका काम किया, तो अगर क्या? ये चीज हो सकती थी तो उसको भी बैन नहीं करना चाहिए था, उसको भी करना है, उसका भी कोई, जिस तरह आपने कहा, कोई कसूर नहीं है। पर मैं ये समझता हूं कि अंधेरी रात में जहां भी अंधेरे को खत्म करने के लिए एक लाइन मिल जाए, उस लाइन को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है वो सोच रखता है, समझ रखता है, उसको हमेशा जियो और जीने की पॉलिसी पर चलना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जिस तरह से ये फिल्म जो दलजीत सांझ सरदार जी 3 जो फॉरेन में बहुत चली, पाकिस्तान में भी उसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या हमारे देश में नहीं लगनी चाहिए? उसमें कुछ ऐसा है? ये इनकी रॉन्ग पॉलिसी है कि एक साइड तो हॉकी की टीम आ सकती है, दूसरी साइड से वो उसको बैन किया जा रहा है। तो उसकी तरफ से दोनों चीजें, मैंने इसीलिए कहा कि कंफ्यूज्ड पॉलिसी है कि एक तरफ से मोदी जी ट्रंप की सिफारिश कर रहे हैं, एक तरफ से ट्रंप की सपोर्ट कर रहे हैं, और उसका क्या नाम है, दूसरी तरफ से वही ट्रंप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच करा रहा है। बिल्कुल। और यही नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक ने उनको वो कर्जा, बहुत बड़ा कर्जा दे दिया, इनके सामने दिया, तो वहाँ विरोध भी करते रहे। कहीं ना कहीं ये जितने भी हम फॉरेन टूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फेल हो गए। जी जी बिल्कुल। शेख साहब, इससे हट के हम बात करते हैं, हम आपकी सरकार की बात करेंगे। आज 10 महीने हो चुके हैं, उमर साहब ने असेंबली में कहा था कि डेली वेजर PDD और PHE डेली वेजर जो है एक कमेटी फ्रेम की जाएगी, 6 महीने में रिपोर्ट देगी, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्या कहेंगे? हमेशा ये सवाल उठ रहे हैं कि 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई उसके ऊपर काम नहीं किया। मैं आपको बताता हूं कि शायद ये कम्प्लेक्स इशू है और ये पुराना भी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता तौर पे कमिटमेंट की है कि इस इशू को हल करेंगे। उसमें कैबिनेट सब कमेटी बनी हुई है, कैबिनेट सब कमेटी के ऊपर चीफ सेक्रेटरी की उसमें काम कर रही है, चीफ सेक्रेटरी उसको वहाँ बाज़ाब्ता मदद कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जब भी असेंबली सेशन होगा उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर करनी है, ये तो कोई बहुत बड़ी तादाद है इन डेली वेजर्स की, और उस तादाद में भी बहुत सारे इश्यूज हैं, कईयों के 10 साल हैं। तो कहा तो हम करेंगे जैसे भी आगे। सबसे पहले पहली बात यही है कि करने से पहले ये देखना है कि मौजूदा हमने जब फैसला किया वो साल पहले था, अब देखिए कि स्थिति क्या है, प्रेजेंट पोजीशन क्या है। उस प्रेजेंट पोजीशन को समझने के लिए जरूरी है कि कैबिनेट सब कमेटी रिपोर्ट दे देगी, उसको पूरी कैबिनेट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस पर अमल करेंगे। 6 महीने के अंदर उन्होंने रिपोर्ट देनी थी ना। मुझे लगता है शायद अभी, चूंकि लेटेस्ट कोई मैंने सुना नहीं, लेकिन जिस तरह इसके ऊपर कमेटी बनी थी, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। ये जो कमेटी बनी थी रिजर्वेशन के ऊपर, अब उसके ऊपर उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा है, इसी तरह इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी और उस पर अमल होगा। डेली वेजर PDD डेली वेजर जो आज 15वां दिन है वो, और ये लंबे समय से उनकी डिमांड है। कई लोगों ने तो अपनी जानें तक गवा दी, कईयों के हाथ पांव कट गए करंट से और अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, और जो जिनके अपाहिज हो चुके हैं उनके घर का गुजारा नहीं है। फाइल जो है सेक्रेटरीट में है, सेक्रेटरी से अब CM के ऑफिस में है,
वो साइन करें तो इन बेचारों का भला हो जाएगा। अभी तक 15 दिन हो गया, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, कोई जो है फैसला नहीं आया। उमर साहब क्या किसका वेट कर रहे हैं? कम से कम उसके ऊपर साइन कर दे, बेचारों को एक राहत मिले। मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन वाकई ही अगर ऐसी चीज़ है तो आज आपको याद होगा यहाँ रिसेंटली राब्ता ऑफिस खोला है और राब्ता ऑफिस के साथ बात करके उसमें जो भी चीज़ जाती है उसको इमीडिएटली वो प्रोसेस करके वो मुतलका महकमे को देते हैं। अगर वहाँ फ़ाइल पड़ी है तो मुझे मालूम नहीं कि उस पर क्या हुआ, ना ही मैं फ़ाइल जानता हूँ, लेकिन अगर है तो वाकई ही इसके ऊपर मैं देखूँगा कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो राब्ता ऑफिस है उसके ज़रिए पूछेंगे कि ये कब फ़ाइल वहाँ गई है, क्या उसमें चाहिए। हाँ, ये भी बदकिस्मती है कि हालिया दिनों में जो वाक़ात हुए हैं कश्मीर में भी, जम्मू में भी, करंट लगने से लोगों की जान गई है और वो फैमिलीज़ जो हैं उनको रिहेबिटेट करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि उसके ऊपर काम होगा। बीजेपी बहुत सारे जो कहती है कि मौजूदा सरकार ने बड़े दावे किए थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी तक कोई उसके ऊपर काम कुछ नहीं दिखता। मैं मान के चलता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए हैं उस प्रॉमिस के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे हम 12 महीने के लिए नहीं बने हैं, ना 6 महीने के लिए बने हैं। हमारा जो मैंडेट है लोगों का वो 5 साल का है। 8-9 महीने हुए हैं। 8-9 महीने में 2-3 चीज़ें कर दी गई हैं। एक तो ये किया गया है कि जो यहाँ ये बसें हैं उनको फ्री कर दिया गया है लेडीज़ के लिए, ये भी एक अच्छा फैसला था। रूरल एरिया में नहीं किया गया ना। मैं बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता उसको भी कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने ये किया हुआ है कि ये जो ये है आपका क्या नाम है, दूसरी तरफ जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा फैसला जो था, जो पेंशन ये थी पेंशन वो 1000 से 1500 की है। क्या नाम है, ओल्ड एज पेंशन का अभी भी कंफ्यूजन है। अच्छा, पहले जो पेंशन होती थी उसमें कोई कैटेगरी नहीं थी, मतलब कि जो एज होता था उसको 1000 रुपया पेंशन दी जाती है। अब वो बीपीएल वालों को ही पेंशन मिलती है, ये कंफ्यूज है। वो कर रहे हैं, उसका भी देख रहे हैं कि क्या वाला वजह है, क्योंकि बहुत से लोगों के आधार नहीं है, उनका जो वो सर्टिफिकेट्स नहीं है, कई लोगों को इसी तरह लगाई गई थी। वो सारी चीज़ें जो हैं हम भी उस पर काम कर रहे हैं कि इनका जो पेंशन कन्फ्यूजन है वो खत्म होना चाहिए। कन्फ्यूजन ये है कि आप पेंशन, ओल्ड पेंशन उनको देंगे जो बीपीएल वाले हैं, या सभी को जो ओल्ड एज हैं, जो 60 को क्रॉस कर गए हैं? जाहिर है कि पेंशन जो है, अगर कोई करोड़पति है उसको क्या करनी है पेंशन? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको वो भी लेता है तो अनफॉर्चुनेट है। तो पेंशन उसी को मिलनी चाहिए जो जिसको हक रखना चाहिए। तो वो तो बाज़ाब्ता तौर पर इनकम सर्टिफिकेट या उसका देखते हैं फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और पीछे भी जो थी कि यूं की बंद हो गई है, हमारे वक्त नहीं, पहले से बंद हो गई थी, पिछले 6-6 महीने 7-7 महीने पहले, मतलब पिछले साल की बंद है। तो उसके ऊपर काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे शेख बशीर, जो उन्होंने कहा है कि अगला सेशन आने वाला है उस पर, तो डेली वेजर का जो मसला है, जो कमिटमेंट की गई थी कि 6 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाएगी, आने वाले सेशन में कुछ ना कुछ फैसला जो है, रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब इसमें कैबिनेट में एक डिस्कशन होनी है, उसके बाद ये फैसला होगा। और आने वाले 70 जो है, जो 70 आने वाला है कश्मीर में लगेगा, उसमें इसका फैसला होगा। तो हमें उम्मीद करते हैं कि चाहे डेली वेजर पीडीडी के हों, चाहे पीएचई के हों, उनको एक खुशखबरी मिलेगी आने वाले 70 में। तो इसके साथ मुझे दिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।